नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान विषय की इकाई 1 जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका अभ्यास प्रश्न हल कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। का रिक्त स्थान द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो स्कैनर या इसको क्या कहते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा ये होता है। अगला देखते हैं। खा, देखिए इसमें क्या कह रहा है। खा दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। गा देखते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन का लाइन का इस्तेमाल करके जो नेटवर्क बनता है उसको इंटरनेट कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। घा मृदा प्रदूषण से कम होती है, उर्वरा शक्ति कम होती है। मिट्टी जब ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी, ज़्यादा गंदगी आ जाएगी मिट्टी में, तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए, ये जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है इसी जगह पे हमको भरना है। तो इसमें पहले से ही मैंने भर दिया है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है। का इंडोस्कोपी या इंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। ये थोड़ा दूर दूर हो गया है, ये सब एक ही में है, तो इसको ध्यान से लिखिएगा। ठीक है। खा देखते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम किसके साधन है, मनोरंजन के साधन है। ठीक, गा देखते हैं। ढेकुली रहट कृषि के पारंपरिक साधन है। घा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आखिरी देखते हैं इसमें। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, मिलान करना है। तीसरे प्रश्न में मिलान करना है। एक स्तंभ का है, एक स्तंभ खा है। अब जिसका संबंध जिससे है उससे मिला देना है। ठीक, तो पहला क्या है, ईमेल। ईमेल का जो संबंध है वो मिसाइल से तो है नहीं, खाना पकाने से भी नहीं है। किससे है, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। ठीक, तो इससे है। अगला देखते हैं। खा कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह ये क्या होता है, दूरसंचार व्यवस्था है। ठीक, अब कृत्रिम उपग्रह देखिए, आसमान में उपग्रह छोड़ दिए जाते हैं, मानव निर्मित उपग्रह, उसी को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और उन्हीं के इस्तेमाल से हम यहाँ घर में बैठ के टीवी देखते हैं, मोबाइल से बात कर लेते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये सब उसी की देन है। ठीक, गा देखते हैं। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, अब पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये मिसाइलों के नाम हैं। एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, घरों में जो गैस आता है उसी को एलपीजी कहते हैं, यानी खाना बनाने में करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या है, प्रौद्योगिकी का अर्थ है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है, देखिए क्या है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। देखिए, ये तो हमने पाठ में पढ़ा ही था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर निर्भर हैं। विज्ञान होगा तभी प्रौद्योगिकी होगा, और प्रौद्योगिकी तभी आगे बढ़ सकती है जब विज्ञान होगा। इसका उत्तर देखते हैं। पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। फिर जिसका दैनिक जीवन में उपयोग जो है, दैनिक जीवन में हम उपयोग कहाँ करते हैं, कार में करते हैं पेट्रोल का डीजल का उपयोग, बस में करते हैं, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं हम। ठीक,
इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ। अब जब विद्युत का आविष्कार हो गया तो क्या क्या सामान बने, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक, ये सब बने, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रिक या विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। अब देखिए, इसी प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। ठीक, छठवां प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति फसलों की पैदावार को अधिक मात्रा में बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का बहुत अहम योगदान है, हमें पता है। अब देखिए कैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ये क्या है, हमारी सुरक्षा को बढ़ाते हैं। विज्ञान के इस्तेमाल से ही हमने ये सारी मिसाइल बनाई है। ठीक, आठवां प्रश्न देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। देखिए इसमें क्या है, इसका उत्तर देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। अब देखिए, हानियों में सबसे बड़ी हानियां तो जो प्रदूषण हो रहा है, यही सबसे बड़ी हानि है। ठीक, देखिए आगे क्या लिखा है, बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है। अब जो पानी जो गंदगी नदी में गिर गई तो उससे क्या हुआ, नदी का जल दूषित हो गया, और दूषित जल पीने से आप लोगों को पता ही है बीमारियां होती हैं। ठीक, अब भूमि पे जो विसर्जित कर दिया जाता है कूड़ा, उससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है, तो उस जगह पे पैदावार भी कम हो जाएगी। ठीक, और बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे उस जगह आसपास की जगह एकदम बदबू आ जाती है। ठीक, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, महसूस ही किया होगा कई जगह। अब आगे देखते हैं, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। ठीक, आगे देखिए, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। अब ज़्यादा खादों का, उर्वरकों, जो ये उर्वरक आते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, इनको केमिकली बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब कृत्रिम रूप से केमिकली बनाया जाता है तो इससे ज़मीन की उर्वरा क्षमता कुछ देर के लिए बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक, तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषित हो जाएगी तो वहाँ की उपजाऊ क्षमता जो है, उर्वरा क्षमता, वो घट जाएगी। आगे देखते हैं, स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा क्या हो रहा है, अब जब ई रिक्शा आ गए हैं तो ई रिक्शा एक तरह का वैज्ञानिक खोज है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक खोज की गई। ठीक, ई रिक्शा बन गया। अब ई रिक्शा में क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करता है इंसान, और उसमें अपन अपना 4-5 सवारी बैठा लेता है और चला जाता है। ठीक, वहीं पहले क्या होता था, रिक्शा चलता था, तो उससे रिक्शा चलने से क्या होता था, अब ई रिक्शा में 4-5 लोग, 6 लोग बैठ जाते हैं। ठीक, लेकिन वहीं जो रिक्शा होता था, जो आदमी चलाता है रिक्शा, उसमें 2 लोग से ज़्यादा तो बैठ नहीं पाते। तो वैसे 3 लोग, जब 3 रिक्शा चलेगा तब 6 लोग बैठ पाएंगे, तो उससे 3 लोग को रोज़गार मिला। लेकिन ई रिक्शा में एक ही आदमी को रोज़गार मिला और 6 लोगों को बैठा के वो चला गया। तो इससे क्या हुआ, बाकी 2 लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया ना, इसी को कहते हैं बेरोज़गारी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसके इस्तेमाल से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। आगे देखते हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और
अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा कि डायनासोर नाम का एक प्रजाति थी या जानवर होते थे जो अब नहीं पाए जाते, मतलब उनकी प्रजाति खत्म होगी, उनका अस्तित्व एकदम खत्म हो चुका है। ऐसे ही आज के समय में जो गैंडा होता है और जैसे बब्बर शेर हो गए, ये सब जो जानवर हैं इनकी प्रजाति एकदम खत्म होने के कगार पे आ जा रही है, क्योंकि जंगल ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि ये सब तो जंगल में, ये जानवर जो हैं ये जंगल में रहते हैं। अब जब जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो वो कहाँ रहने जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलती। फिर इंसान घर बनाने के लिए जंगल काटते हैं और फिर जंगल में जब जानवर मिलते हैं तो जानवरों को भी मार देते हैं। तो इनसे इन जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न, इंटरनेट क्या है। देखिए इसका उत्तर देखते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, मोबाइल में इंटरनेट चलता है, हमको कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई गाना नहीं मिलता, कोई पढ़ने की चीज़ हम खोजते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत गूगल खोलते हैं, उसमें जो खोजना होता है उसका नाम लिखते हैं और खोज के पढ़ लेते हैं। तो क्या ये इंटरनेट से ये सब लाभ होते हैं। अब इंटरनेट क्या होता है, तो जब कई सारे कंप्यूटर, कई सारे डिवाइस आपस में जुड़ जाते हैं, कई सारी मशीनें जब जुड़ जाती हैं और वो आपस में कोई संदेश का आदान प्रदान करने लगती हैं, मतलब वो नेटवर्क वो ऐसे जुड़ती हैं आपस में कि ये आपस में आदान प्रदान सूचनाओं का कर सकें, तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, इंटरनेट। और जब ये विश्व भर में जुड़ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेट क्षेत्र बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। अब देखिए, एक साधन रेलगाड़ी है जो ज़मीन पे चलता है, जलयान पानी में चलता है, हवाई जहाज़ हवा में चलता है और कारें ज़मीन पे चलती हैं और ज़मीन पे जो सड़कें बनी होती हैं उन पे चलती हैं। ठीक, चलिए ये पाठ आपका ख़त्म हो गया, इसका अभ्यास प्रश्न भी हल हो गया आपका। अब अगला पाठ अगली वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।